क्या आपने कभी सोचा है कि फरवरी के महीने में 28 दिन ही क्यों होते हैं और हर 4 साल बाद एक दिन ऐड हो जाता है? और क्या आप जानते हैं कि हिस्ट्री में एक साल ऐसा भी गुजरा है जिसमें 10 दिनों को डिलीट कर दिया गया था? इन्हीं राजों से आज हम पर्दा उठाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर की। वो कैलेंडर जिसे हम हर रोज यूज करते हैं, अपनी बर्थडे, एग्जाम, न्यू ईयर और बहुत सी चीजों के लिए। लेकिन सवाल उठता है कि ये कैलेंडर बनाया किसने, क्यों बनाया और ये पूरी दुनिया में कैसे फैला? अगर आप इस सवाल में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हज़ारों सालों तक लोग कैलेंडर्स को सिर्फ खेती-बाड़ी, मजहबी त्योहार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल करते थे। वो कैलेंडर या तो लूनर होते थे या सोलर, या इन दोनों का मिक्सचर यानी लूनी सोलर। इन सब में 3 कैलेंडर सबसे ज़्यादा मशहूर थे: इजिप्शियन कैलेंडर, रोमन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर। इजिप्शियन कैलेंडर दुनिया के सबसे पुराने कैलेंडर्स में से एक है। इसे एंशियंट इजिप्शियंस ने नाइल रिवर के किनारे पर बनाया था। इजिप्शियन इस कैलेंडर को एग्रीकल्चर के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ये कैलेंडर ऑलमोस्ट आज के कैलेंडर की तरह था। इसमें एक साल 365 दिन का होता था। हर साल में 12 महीने होते और हर महीने में 30 दिन। यूं टोटल 360 दिन होते और हर साल के आखिर में 5 दिन एक्स्ट्रा ऐड किए जाते, जिसमें इजिप्शियंस अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। इस तरह से एक साल में 365 दिन होते थे, जो बिल्कुल आज के कैलेंडर की तरह था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि उस कैलेंडर में कोई लीप ईयर नहीं था, जिसकी वजह से हर 4 साल बाद एक दिन कम हो जाता था। कई सालों तक यही कैलेंडर इस्तेमाल करने की वजह से दिन और मौसम अलग-अलग होने लगे। फसल की कटाई के महीने में सैलाब आने लगा, जिससे पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाती। इसी वजह से ये कैलेंडर फेल हो गया। इजिप्शियन कैलेंडर के फेल होने के बाद 753 बीसी में रोमन कैलेंडर बनाया गया। ये एक लूनर कैलेंडर था। इस कैलेंडर में पूरे साल में सिर्फ 10 महीने थे, जिनमें 304 दिन थे और साल जनवरी के बजाय मार्च के महीने से शुरू होता था। इस कैलेंडर में सर्दियों के महीने का कोई हिसाब ही नहीं था। बाद में 730 बीसी के अराउंड किंग नूमा पोम्पिलस ने 2 महीने जनवरी और फरवरी ऐड किए और एक साल में टोटल महीनों की तादाद 12 हो गई। ये एक लूनर कैलेंडर था और लूनर कैलेंडर में 29 या 30 दिन होते हैं। इसीलिए इस कैलेंडर को मैनेज करने के लिए कभी इसमें एक और मंथ का इजाफा करना पड़ता था। इन सब रीजंस की वजह से इस कैलेंडर को समझना बहुत मुश्किल था और फर्स्ट सेंचुरी बीसी तक रोमन कैलेंडर की हालत ये हो गई थी कि फसलों की कटाई का महीना सर्दियों में आने लगा था और लोग डेट्स के बारे में बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे। 700 साल तक इस्तेमाल होने के बाद रोमन कैलेंडर भी फेल हो गया था। रोमन कैलेंडर की इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए रोम के डिक्टेटर जूलियस सीजर ने 45 बीसी में एक नया कैलेंडर बनाया, जिसे जूलियन कैलेंडर कहा जाता है। ये एक सोलर कैलेंडर था। इसमें एक साल 365 दिनों का होता था और हर 4 साल बाद साल में एक दिन और ऐड किया जाता था, यानी हर 4 साल बाद एक साल 366 दिनों का होता था। जूलियन कैलेंडर में हर महीने का नाम रोमन गॉड या रोमन रूलर के नाम पर रखा गया था। ये कैलेंडर अब बिल्कुल क्लियर था और सीजन्स के मुताबिक था, इसीलिए ये पूरे यूरोप में फैल गया और 1500 साल से भी ज़्यादा पूरे यूरोप में इस्तेमाल होता रहा। लेकिन इस कैलेंडर में भी एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि ये सोलर ईयर से 11 मिनट ज़्यादा था और 1500 साल गुजरने के बाद ये माइनर सा फ़र्क बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से लोगों को अपने एग्रीकल्चरल और रिलीजियस इवेंट्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। 1500 साल तक इस्तेमाल होने के बाद जूलियन कैलेंडर भी फेल हो गया। कैथोलिक चर्च के पोप ग्रिगोरी दी 13 ने जब ये देखा कि अब जूलियन कैलेंडर भी सही से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से रिलीजियस इवेंट सही डेट से मैच नहीं कर रहे, तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इसने एक कमेटी बनाई, जिसका काम था जूलियन कैलेंडर में मौजूद प्रॉब्लम्स का पता लगाना और इसे ठीक करना। एक्सपर्ट्स ने पता लगाया कि एक साल 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 45 सेकंड का होता है। इसीलिए इन्होंने हर 4 साल बाद एक लीप ईयर रखा, लेकिन इसके लिए इन्होंने 2 रूल्स बनाए। जिस ईयर में भी ये 2 रूल्स पाए जाएंगे, उसे लीप ईयर माना जाएगा। पहला रूल ये कि कोई भी सेंचुरी जो 400 से डिवाइड हो जाए और उसमें कोई भी डेसिमल वैल्यू ना बचे, उस पूरी सेंचुरी में हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आएगा। और दूसरा रूल ये कि उस सेंचुरी का जो भी ईयर 4 से डिवाइड हो जाए, उसे लीप ईयर माना जाएगा। इसी वजह से 1700, 1800 और 1900 में आपको कोई लीप ईयर नहीं मिलेगा।
ہاں، ہر سینچری کا آخری سال یعنی 96 اسے لیپ ایئر ہی مانا جائے گا۔ تو ان سب کیلکولیشنز کے بعد 24 فیبروری 1582 کو اس کیلنڈر کو اناؤنس کر دیا گیا۔ یہ کیلنڈر بنانے کا آئیڈیا پوپ گریگوری دی 13 کا تھا، اسی لیے اس کیلنڈر کا نام گریگورین کیلنڈر رکھ دیا گیا۔ اٹلی، اسپین اور پورچوگل جیسے کیتھولک کنٹریز میں جب گریگورین کیلنڈر کو لانچ کیا گیا، اس وقت وہاں جولین کیلنڈر یوز ہو رہا تھا، جو ایکچول ڈیٹ سے 10 دن آگے جا چکا تھا۔ اس لیے اس ڈیفرنس کو ختم کرنے کے لیے 4 اکتوبر 1582 سے 15 اکتوبر 1582 کے درمیان کی ڈیٹس کو ختم کر دیا گیا۔ اس ویڈیو میں ہم نے گریگورین کیلنڈر کے بارے میں بہت کچھ جانا، لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں جو ہر کسی کے دماغ میں آتے ہیں، جیسے فیبروری کا مہینہ 28 یا 29 دن کا کیوں ہوتا ہے، جبکہ باقی سارے مہینے 30 یا 31 دن کے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رومن کیلنڈر میں فیبروری کو سب سے آخر میں رکھا گیا تھا۔ ہر مہینہ 30 یا 31 دن کا ہوتا تھا، لیکن سال کے 365 دن مکمل کرنے کے لیے سب سے آخری مہینے یعنی فیبروری کو 28 دن کا کر دیا جاتا تھا۔ جب گریگورین کیلنڈر بنایا گیا تو فیبروری کو 12ویں مہینے سے اٹھا کر دوسرے مہینے پر رکھ دیا گیا۔ اسی طرح رومن کیلنڈر میں سال کی شروعات مارچ کے مہینے سے ہوتی تھی، لیکن جب جولین کیلنڈر بنایا گیا تو اینشینٹ گوڈ جینس، جس کے نام پر جنوری کا مہینہ تھا، اسے اونر دینے کے لیے جنوری کے منتھ کو سال کے شروع میں رکھ دیا گیا۔ تو یہ تھی گریگورین کیلنڈر کی سٹوری۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔